नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। चेन्नई से रांची पहुंचेगा पार्थिव शरीर। झारखंड की राजनीति में टाइगर के नाम से मशहूर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का शुक्रवार 7 अप्रैल 2023 को उनके पैतृक गांव अलार्गो में अंतिम संस्कार होगा। दिवंगत जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर शुक्रवार को चेन्नई से सुबह 7:30 बजे सेवा विमान से रांची लाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को लाने जाएंगे। इसके बाद एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर को झारखंड विधानसभा लाया जाएगा, जहां सरकार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिर हरमू स्थित झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में श्री महतो के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन व श्रद्धांजलि के लिए लाया जाएगा। रेल चक्का जाम के तीसरे दिन दक्षिण पूर्व रेलवे की 64 एक्सप्रेस ट्रेनें रहेगी रद्द। पश्चिम बंगाल में 2 दिन से चल रहे कुर्मी समाज के आंदोलन का असर चक्रधरपुर रेल मंडल पर भी पड़ रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न रूट की सैकड़ों ट्रेनें प्रभावित हो गई है। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई है। इसमें छोटे बड़े सभी स्टेशनों में यात्रियों पर असर पड़ा है। शाम ढलते ही स्टेशनों पर सन्नाटा पसर जाता है। ट्रेनों के नहीं चलने के कारण रेल सुरक्षा बलों ने स्टेशनों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आरपीएफ जवानों की ओर से प्लेटफॉर्म व आसपास में गश्ती की जा रही है। रेल बंदी के तीसरे दिन हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग व विभिन्न रूट की एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों को दक्षिण पूर्व रेलवे ने रद्द कर दिया है। 7 अप्रैल को चक्रधरपुर, गोमो, मेमू समेत विभिन्न रूट की 64 एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनें रद्द रहेंगी। प्रधानमंत्री को राज्यपाल ने झारखंड के विकास से जुड़े विषयों की जानकारी दी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में भेंट कर राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, आवास इत्यादि योजनाओं की स्थिति के संदर्भ में अवगत कराया। उन्होंने राज्य में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के विकासात्मक गतिविधियों एवं सुरक्षा के संदर्भ में भी जानकारी प्रदान की है। पूजा सिंघल मामले में ईडी का नया खुलासा, सीएस सुमन कुमार को बनाया जाएगा सरकारी गवाह। पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील एसबी राजू ने सीएस सुमन कुमार को गवाह बनाए जाने की बात कही है। कोर्ट ने पूजा सिंघल को दी गई अंतरिम जमानत अवधि नहीं बढ़ाई और नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल 2023 की तिथि निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को उन्हें 2 महीने की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश एहसानुद्दीन अहमदुल्ला की पीठ में पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। देवघर में कार्गो सेवा की अपार संभावनाएं, मंत्रालय को जल्द भेजा जाएगा सुझाव। संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कोलकाता की एशिया पैसिफिक कार्गो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा देवघर में एयर कार्गो सेवा की संभावनाओं पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इस वर्कशॉप में देवघर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का व्यवसाय भी शुरू करने की जानकारी दी गई है। वर्कशॉप में बताया गया कि देवघर एयरपोर्ट में कार्गो टर्मिनल, एयर फ्रेट स्टेशन, लॉजिस्टिक हब, एपीडा अप्रूव पैक हाउस, ई कॉमर्स वेयर हाउस के विकास की अपार संभावनाएं हैं। कार्गो सेवाएं शुरू होने पर नजदीकी क्षेत्रों से उत्पादों के कलेक्शन सेंटर बनाए जा सकते हैं। देवघर में भी एयरपोर्ट पर कई सब ऑर्डिनेट बिजनेस का स्कोप दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। विधानसभा चुनाव तक टल सकता है निकाय चुनाव, सीएम हेमंत सोरेन ने ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के दिए निर्देश। झारखंड में नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल महीने से समाप्त हो रहा है और इसके बाद नगर निकायों का संचालन सीधे अफसरों के माध्यम से होगा। इसी बीच निकाय चुनाव पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय कर लिया है कि निकाय चुनाव के लिए सरकार ट्रिपल टेस्ट कराएगी। इससे पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देना संभव होगा। इससे पूर्व राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराए बगैर चुनाव कराने का निर्णय लिया था। इस पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई थी। हालांकि आम लोगों तक मामला पहुंचने के बाद विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने अपना निर्णय बदल लिया है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में साल में 180 दिन पढ़ाई हुई अनिवार्य। शिक्षकों को कॉलेज में बिताने होंगे न्यूनतम 5 घंटे। अब राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में साल में 180 दिन पढ़ाई होगी अनिवार्य। इसके अलावा साल में 72 दिन कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय को नामांकन परीक्षा की तैयारियों और परीक्षा के लिए 48 दिनों का अवकाश मिलेगा। राज्य सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत हाल ही में गठित नए नियम में इसे अनिवार्य किया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जहां यह नियम
लागू हो गया है। वहीं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक गरिमा सिंह ने इसे लेकर सभी विश्वविद्यालय को कुल सचिवों को पत्र लिखा है। बीएसएल के कर्मचारियों को दिए स्टील इंडस्ट्री में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के टिप्स। झारखंड के बोकारो जिले में स्थित बोकारो स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों को बताया गया कि स्टील इंडस्ट्री में ग्रीन हाउस गैसेस को किस तरह से कम करना है। यह भी बताया गया कि GHG को कम करना कितना जरूरी है। इसके लिए बाकायदा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था बीएसएल में GHG उत्सर्जन एक अस्थायी भविष्य का निर्माण। शिबू सोरेन अर्जुन मुंडा ने जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक जताया। झारखंड के शिक्षा एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने शोक व्यक्त किया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने जगन्नाथ महतो को झारखंड का कद्दावर नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ महतो के निधन से झारखंड की राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।